हाँ जी, आज हम करने वाले हैं ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूल एक्सपेक्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है उनको उनकी जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है हम ड्यूल एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ड्यूल एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि आप डबल एंट्री उनकी करेंगे। इन द अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एटलीस्ट टू अकाउंट। इस दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है एटलीस्ट टू अकाउंट उससे इफेक्ट होंगे। इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अगर एक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा तो अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, तो दूसरे अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है उनकी दोहरी उनका क्या होता है, दोहरी डबल एंट्री उनकी होती है। और जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है उनसे क्या दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, एक को डेबिट किया जाएगा दूसरे को क्रेडिट किया जाएगा। और जो ये सिस्टम होता है रिकॉर्डिंग करने का ट्रांजेक्शन का, ये बेस है कौन से प्रिंसिपल पे, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ये बेस्ड है। जो हम कह रहे हैं कि दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक को हम डेबिट करेंगे दूसरे को हम क्रेडिट करेंगे, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होगी वो ड्यूल एक्सपेक्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड होगी। तो ऐसे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस जो प्रिंसिपल है इसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट the two sides of the balance sheet are always equal and the following accounting equations will always hold goods at any point of time। हम कह सकते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है कि दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, दो अकाउंट में इनकी एंट्री की जाएगी, एक में डेबिट किया जाएगा तो दूसरे में क्रेडिट किया जाएगा। इसी की वजह से जो हमारी बैलेंस शीट होती है उनकी बोथ साइड क्या रहती है, हमेशा इक्वल रहती है। तो अगर इसी इक्वल रहती है और जो हमारी काउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमारी रहती है हमेशा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो ये दोनों साइड को शो करती है कि अगर डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि अगर एक साइड बढ़ रही है तो दूसरी साइड घटेगी, अगर ये वाली साइड घट रही है तो नेक्स्ट ये वाली साइड क्या करेगी, इंक्रीज होगी। तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जिससे जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो अकाउंटिंग या जो बैलेंस शीट है उनकी बोथ साइड सेम रहती है ऐसे डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ करने से। वेन एवर ए ट्रांजेक्शन, जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन टू एंड मोर अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस द इक्वेशन। उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है टू एंड मोर अकाउंट्स में होती है ताकि इक्वेशन का क्या रहे, बैलेंस इस इक्वेशन में क्या रहे, बना रहे। इफ़ ए ट्रांजेक्शन अफेक्टेड इंक्रीज एंड डिक्रीज वन साइडेड ऑफ द इक्वेशन, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एक साइड की इक्वेशंस को डिक्रीज और इंक्रीज करती है तो इट विल आल्सो अफेक्ट, तो वो दूसरी जो इक्वेशन की दूसरी साइड है उसको भी इंक्रीज एंड डिक्रीज करेगी, उसको भी इफेक्ट करेगी सेम इक्वेशंस, ताकि जो अदर अकाउंट की सेम साइड ऑफ द इक्वेशंस, तो जो सेम साइड है उसको भी वो क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड वेन एवर ए ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जो भी इक्वेशन है वो बैलेंस बना रहेगा इनका जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती हैं। जैसे कि माना कि अगर कोई भी एक एक्स पर्सन है, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया 20 लाख कैपिटल के साथ और लोन लिया 5 लाख का, और उससे 25 लाख बनने के बाद उसने प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से खरीद ली, तो इसकी एंट्री बताएं। तो दोनों की क्या होगी, डबल एंट्री होगी। जैसे एसेट साइड तो हम प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख की दिखा देंगे, लेकिन जो लायबिलिटी है वो कितनी रहेगी, 5 लाख रहेगी, क्योंकि आउटसाइडर को पे करनी है, प्लस 20 लाख क्या है, कैपिटल है, तो 25 लाख ऐसे। तो जो ट्रांजेक्शन्स होगी, जो इक्वेशंस बनेगी हमारी, वो कैसे बनेगी, एसेट 25 लाख दिखाएंगे और लायबिलिटी और कैपिटल को भी ऐसे हम 25 लाख दिखाएंगे। तो जैसे इन दोनों में क्या है, फिर बैलेंस बना रहेगा। तो ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन होता है, बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनसे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। अगर एक अकाउंट में हम उनको डेबिट करेंगे तो दूसरे अकाउंट में हम उसको क्रेडिट करेंगे, अगर एक अकाउंट में हम उसको क्रेडिट करेंगे तो दूसरे अकाउंट में डेफिनेटली हम डेबिट करेंगे, ताकि हमारी जो काउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या रहे, बैलेंस बना रहे।